नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मुद्दा विशेष। सर प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार। पहली तो ये है कि जाति का अभी तो विकल्प नहीं है किसी के पास। जाति एक वास्तविकता है और इस वास्तविकता को आरएसएस भी जानता है और मानता है। आरएसएस अगर जाति को न मानता हो, जाति नहीं होती और सब हिंदू होते, कोई सामाजिक विभाजन नहीं होता, देश बड़ा सुंदर होता। लेकिन संयोग की बात यह है कि जाति है और आरएसएस के लोग ये बात जानते हैं। वे ये भी जानते हैं कि जाति है तो उसका वो दुरुपयोग करते रहे हैं और उनका जो अभी जो आज के इंडियन एक्सप्रेस में जो न्यूज थी, जिसको कि उन्होंने एम्फेसिस दिया कि 2 दिन की जो उनकी कच्छ में जो राष्ट्रीय उनके जो जितने भी कार्यकर्ता और नेता उनकी बैठक हुई, इसमें 350 से अधिक उनके कार्यकर्ताओं ने और अधिकारियों ने भाग लिया। उस बैठक के बाद में उन्होंने एक 5 सूत्री प्रोग्राम जारी किया है और उसकी खूबी यह है कि वे इस जो कास्ट या जाति जनगणना है, इस जाति जनगणना का वे विरोध नहीं कर रहे कह के डायरेक्ट, बहुत तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की हुई है। वो चाहते ये हैं कि वे समरसता का प्रचार करेंगे और समरसता के जरिए वे जाति विद्वेष और अनटचेबिलिटी को दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सुनने में ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि भाई इतना बुरा क्या है अगर आरएसएस के लोग करना चाहते हैं। बुरा इसमें यह है कि वो ये घोषणा करके क्यों करना चाहते हैं। अगर वो जाति प्रथा के खिलाफ हैं, अनटचेबिलिटी के खिलाफ हैं, तो वो इसको घोषणा क्यों करना चाहते हैं, बार बार घोषणा क्यों कर रहे हैं। वो अगर घोषणा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इंटेंशन कुछ और है। अगर अनटचेबिलिटी से उनकी एकदम विरोध है, जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि हमने करीब 13,000 गांवों में सर्वेक्षण किया और उसके बाद उनको यह पता चला कि भारतीय गांवों में अभी भी अछूत प्रथा बरकरार है। अछूतों के अलग से शौचालय हैं, अछूतों के अलग से श्मशान है, वगैरह वगैरह। तो अगर अछूतों के अलग से शौचालय है और श्मशान है, तो ये बात उनको जब नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल तक गुजरात में थी तो उनको नहीं मालूम थी। गुजरात अकेला ऐसा राज्य था जहां पर अछूतों के श्मशान अलग थे, आज भी है। अगर सचमुच में आरएसएस ईमानदार है और अछूत समस्या से लड़ना चाहता है और जो जातियां हैं उनके बीच में जो भेदभाव है उसे खत्म करना चाहता है, तो उसकी शुरुआत तो उसके एक्शन से होनी चाहिए, स्लोगन से नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ये जो घोषणा उन्होंने की दत्तात्रेय हंसबोले ने कि वे जाति प्रथा को से लड़ना चाहते हैं और समरसता के जरिए लड़ना चाहते हैं, मेरी आपत्ति यह है कि और ये मेरा कहना है कि समरसता के कॉन्सेप्ट के जरिए आप देश में सामाजिक सामंजस्य या सद्भाव पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि समरसता का कॉन्सेप्ट दूसरे लोगों की पहचान के अपहरण का कॉन्सेप्ट है और ये सामाजिक समरसता पैदा नहीं करता। दूसरे लोगों की पहचान अपहृत करके आप सिर्फ अपनी पहचान देना चाहते हैं उनको, इससे सामाजिक समरसता पैदा नहीं होगी बल्कि सामाजिक टकराव और बढ़ेंगे। तो मेरा बहुत ही विनम्र अनुरोध है आरएसएस के नीति निर्माताओं से कि वे समरसता के कॉन्सेप्ट को छोड़ दें और सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को अपना लें। एकमात्र धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए आप सामाजिक न्याय और सामाजिक सुसंगत समाज बना सकते हैं। आप जितना धर्मनिरपेक्षता की पिटाई करेंगे, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जितना जिहाद खड़ा करेंगे, आप तय मानिए आपकी सारी सदिच्छाएं नष्ट हो जाएंगी। आधुनिक काल में सिर्फ एक ही चीज है जो कि मनुष्य को सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा करती है, वो है धर्मनिरपेक्ष आचार व्यवहार और दृष्टिकोण। धर्मनिरपेक्ष आचार व्यवहार और दृष्टिकोण के बिना आप किसी भी तरह से समाज में सामाजिक समरसता या सामाजिक सद्भाव पैदा नहीं कर सकते।
मुश्किल क्या है यहां है कि वे धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि सब लोग अपने को हिंदू माने, और सब नहीं मानते तो कम से कम ये तो फैक्ट है, उन्होंने कहा है कल की मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने कि हम तो ये मानते हैं कि भारत में तो रहने वाले सब हिंदू हैं। आधुनिक भारत की नींव इस आधार पर नहीं रखी गई कि भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं। भारत में जो आधुनिक भारत की नींव रखी गई, जिसके कि निर्माता राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, ये लोग थे। इन लोगों ने नींव रखी थी इस आधार पर कि भारत में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं, और विभिन्न जातियों धर्मों के लोग मिलके एक नए किस्म की आचार संहिता, एक नए किस्म की जीवन शैली, जिसे हम लोग सेक्युलर जीवन शैली कहते हैं, जिसमें कोई चीज अनटचेबल नहीं होगी, कोई व्यक्ति अनटचेबल नहीं होगा, कोई स्त्री या पुरुष अनटचेबल नहीं होंगे, यानी जेंडर अनटचेबिलिटी नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसमें जाति डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और उसमें किसी भी किस्म का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये जो चीज थी, ये चीज कैसे दूर होगी? इसके लिए धर्मनिरपेक्षता को एकमात्र रास्ता चुना गया, और धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली को एकमात्र रास्ता चुना गया, और वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण का बुनियादी आधार रही है वो चीज, जिसके आधार पर जाति प्रथा को हिंदुस्तान में सुसंगत ढंग से सभी लोगों ने चुनौती दी। जाति प्रथा के खिलाफ में भगत सिंह का जो दृष्टिकोण है, बाबा साहब अंबेडकर का जो दृष्टिकोण है, ज्योतिबा फुले का जो दृष्टिकोण है, और महात्मा गांधी का जो दृष्टिकोण है, इन सबके दृष्टिकोण में एक चीज कॉमन है कि हमें अनटचेबिलिटी नहीं चाहिए, हमें सेक्युलर समाज चाहिए और सेक्युलर जीवन शैली चाहिए। तो अगर भारत में सामाजिक सद्भाव पैदा हो सकता है, जैसा कि पिछले 200 साल का अनुभव है, ये हम जो इतने आगे बढ़े आज यहां तक पहुंचे, हम इसको निर्मित करने में सेक्युलर दृष्टिकोण की, सेक्युलर मूल्यों की, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। और जिस चीज की बड़ी भूमिका है वो कौन सी है? उन्होंने एक बात और कही कि हम लोग कहां करेंगे ये प्रचार? हम स्कूलों में करेंगे, कॉलेजों में करेंगे, मंदिरों में करेंगे। फाइन, सामाजिक समरसता का प्रचार अगर मंदिरों में होना है तो कम से कम मंदिरों के दरवाजे मनुस्मृति के हिसाब से तो बंद कर दो, आज तो बंद कर दो। कुछ नहीं, खाली सबरीमाला के मसले पर जो पिटीशन दायर की हुई है आरएसएस से समर्थित लोगों ने, वो सिर्फ वापस ले लें। हमें पता चल जाएगा सामाजिक समरसता को कितना पसंद करते हैं ये लोग, सामाजिक विभाजन को कितना पसंद करते हैं। कम से कम ऐसे अभी भी आज की डेट में भी कम से कम 2 दर्जन से अधिक बड़े मंदिर हैं तमिलनाडु और केरल और दूसरे राज्यों में, जहां के विभिन्न किस्म के भेदभाव आज भी प्रवेश के समय लागू किए जाते हैं। सर जो पुरी का मंदिर है, जी, वही मैं कह रहा हूं। यहां तक कि पुरी के मंदिर में हमारे राष्ट्रपति को घुसना नहीं दिया गया। सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, सरकार थी, आर्मी थी, न्यायालय थे, सब थे, राम गोविंद कोविंद वो घुस नहीं पाए। यह हमारे लिए अपमानजनक है। द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं जाने दिया गर्भगृह में, भारत, जबकि वो वहीं पढ़ी है। वो जिस स्कूल में पढ़ी है मैं उस स्कूल में जा चुका हूं। जहां लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, जिस देश में पैदा हुए हैं, उस देश में अगर यह स्थिति हो कि वहां अभी भी वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रोटोकॉल लागू किया जाए और कहा जाए कि हम हिंदू हैं, हमें ऐसे हिंदू नहीं चाहिए जो कि वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रोटोकॉल को लागू करें। आरएसएस एक सूत्र में यह बात कहे कि उसे वर्णाश्रम व्यवस्था स्वीकार नहीं है। पहले यह प्रतिज्ञा ले कि उसे मनुस्मृति स्वीकार नहीं है। सामाजिक सद्भाव के लिए यह पहली शर्त है कि मनुस्मृति के हिसाब से समाज को रीओरिएंटेट करने की, पुनः संगठित करने की कोशिशें बंद की जानी चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने जो एम्फेसिस दिया था मनुस्मृति के ऊपर, वो जानबूझ के दिया था। मनुस्मृति कोई लागू नहीं हो रही है,
लेकिन मनुस्मृति हमारे दिमाग में चली गई है। मनुस्मृति की बताई हुई बातें हमारे सनातन हिंदू धर्म के जो कट्टरपंथी लोग थे उनके जरिए हमारे जहन में उतार दी गई हैं। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि इस व्यक्ति को और ज्यादा लिबरल बनाया जाए, और ज्यादा उदार बनाया जाए। तो आधुनिक भारत की नींव किस पर रखी गई? आधुनिक भारत की नींव हिंदू मन, हिंदू तन और हिंदू राष्ट्र के आधार पर नहीं रखी गई। आधुनिक भारत की नींव रखी गई जो सामाजिक वैषम्य है, सामाजिक वैविध्य है, सामाजिक बहुलता है, इसे स्वीकार करते हुए आधुनिक राष्ट्र बनाया जाए। और सामाजिक वैषम्य और सामाजिक भेदभाव को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए एक रास्ता चुना गया, एक लक्ष्य चुना गया, जिस लक्ष्य को हासिल करना है समाज को। होना तो ये चाहिए था कि आरएसएस ये प्रतिज्ञा लेता कि वे राजा राम मोहन राय के बताए मार्ग पर चलेंगे। मैं बहुत खुश होता, मैं बहुत खुश होता कि वो ये कहते हैं हम ज्योतिबा फुले के मार्ग पर चलेंगे। मैं बहुत खुश होता वो मदन मोहन मालवीय के बताए मार्ग पर चलते, मैं बहुत खुश होता। लेकिन दिक्कत यह है कि न तो उन्हें मदन मोहन मालवीय की जरूरत है, न राजा राम मोहन राय की जरूरत है, न उनको ज्योतिबा फुले की जरूरत है। उनको किसकी जरूरत है? वे गोल्डवर्कर के आधार पर और दीनदयाल उपाध्याय के आधार पर। मैं एक बहुत ही सामान्य सी भाषा में कहना चाहता हूं कि जो आरएसएस का समरसता का जो सिद्धांत है, जिसको कि वो लागू करना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव, समरसता एक थ्योरी है, लेकिन सामाजिक विभाजन एक्शन है। समरसता के जरिए आप सामाजिक सामंजस्य, सद्भाव पैदा नहीं कर सकते। भारत की सबसे बड़ी विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? राष्ट्र है या मनुष्य है? अगर चुनना ही हो, जैसा कि वो कहते हैं कि व्यक्ति मत चुनो, राष्ट्र को चुनो, व्यक्ति राष्ट्र के लिए काम करे, राष्ट्र की पहचान से अपने को जोड़े, राष्ट्र के सुख दुख से अपने को जोड़े। हम सवाल करना चाहते हैं, समाज के लिए मनुष्य जरूरी है या राष्ट्र जरूरी है? तुम कैसा राष्ट्र बनाना चाहोगे, हमारी कोई चिंता नहीं। हमारी चिंता यह है कि तुम कैसा मनुष्य बनाना चाहते हो। राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, इन तमाम लोगों के जहन में यह बात थी, हम कैसा मनुष्य बनाना चाहते हैं। आप जैसा मनुष्य बनाएंगे वैसा ही राष्ट्र बनेगा। आप उल्टी गिनती शुरू करना चाहते हैं। आप पहले तय करना चाहते हैं राष्ट्र, फिर तय होगा मनुष्य। तो आपने तय कर लिया है कि राष्ट्र तो हिंदू है। जी नहीं, राष्ट्र हिंदू नहीं है। भारत राष्ट्र है जिसमें हिंदू भी रहते हैं। भारत राष्ट्र है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तमाम धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि इन धर्मों को नहीं मानते, इन धर्मों में दीक्षित नहीं है, लेकिन वो हिंदू नहीं है। और ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है, करोड़ों में है, जिनका जो जिसे हम लोग कहते हैं लोक धर्म जिनका है, वो इन तमाम जो प्रचलित धर्म है उन सेक्ट में नहीं आते। इनकी आबादी आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में फैली हुई है, और वो साधारण आबादी नहीं है, करोड़ों की आबादी है। तो आपने क्या किया? राष्ट्र की पहचान किससे होगी? राष्ट्र की पहचान मनुष्य से होगी कि देवता से होगी? तो आपने कहा, ये नारा दिया गया कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा ये कि ये जो हम जो नया जो राष्ट्र है उसकी पहचान किससे बनेगी, किससे माना जाएगा वो नया राष्ट्र? नए राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ये तो अब डिसाइड हो चुका है, ये हम मानते हैं। और हम मानते हैं इसका मतलब देश भी मानता है। तो मेरी बहुत ही विनम्र ये सबमिशन है आपके सामने कि हिंदुस्तान अपने को हिंदू राष्ट्र नहीं मानता। आप सर्वे करा लीजिए, आप हिंदुस्तान में रिफरेंडम करा लीजिए कि हिंदुस्तान के रहने वाले लोग अपने को हिंदू कहते हैं या नागरिक कहते हैं। हिंदुस्तान जिसे हम लोग आधुनिक राष्ट्र कहते हैं, वो आधुनिक राष्ट्र नागरिकों का देश है, वह किसी धर्म विशेष का देश नहीं है। और जब हम कहते हैं नागरिकों का देश है, तो इस नागरिकों के देश की संचालक शक्ति एकमात्र है उसका संविधान। आरएसएस के लोगों के लिए, जैसा कि उनके दत्तात्रेय हंसबोले जी ने कहा कि
संविधान ठीक है, वो है, लेकिन राष्ट्र से उसका कोई संबंध नहीं है। अरे, संविधान का राष्ट्र से संबंध नहीं हुआ तो संविधान किसके लिए है? वो शपथ खाने के लिए खाली, कि हम संविधान की शपथ खाते हैं कि हम प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाएंगे, खाली शपथ खाने के लिए। संविधान का मतलब है कि वह आचार संहिता है। पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को संविधान के अनुसार आचरण करना चाहिए, अपने दैनंदिन जीवन में उसे उतारना चाहिए। उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समानतावादी समाज का निर्माण करना। यह लक्ष्य हर नागरिक को अर्जित करना है। यह लक्ष्य रखा गया है उसमें। उसमें यह लक्ष्य नहीं रखा गया कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। यह संविधान में लक्ष्य नहीं रखा गया, और यह अनडिस्प्यूटेड लक्ष्य है। इसमें सारे लोग सहमत हैं, पूरा हिंदुस्तान सहमत है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इसलिए आज की डेट में अगर कोई ये कहे, जैसा कि उन्होंने कहा कल, बहुत ही मतलब फनी किस्म की चीज कही उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, हम हिंदू हैं और ये हिंदू राष्ट्र है। हमने मान लिया है कि हम ये हिंदू राष्ट्र है, इसलिए अब हिंदू राष्ट्र तो बनाने की जरूरत है नहीं, ये तो बना बनाया है। खाली एक चीज चाहिए। अब आप इसमें देखिए, मजेदार बात है, प्रत्येक मंडल में 5-6 आरएसएस के होल टाइमर चाहिए, जो कि सिर्फ वो हिंदू राष्ट्र के लिए काम करें, समर्पित हो। पूरे मंडल में भी उन्हें पूरा मंडल नहीं चाहिए जो हिंदू बन जाए। कितने लोग चाहिए? 5-6। ये उनका स्टेटमेंट है, ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। सिर्फ हिंदू की पहचान एक ही तरीके से होगी कि सब लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, सब लोग धर्म स्थान जरूर जाएं। जो धर्म स्थान जाएगा, माने जो गुरुद्वारे जा रहा है, उसे भी वो हिंदू माने, जबकि गुरुद्वारे वाले जो सिख संप्रदाय के लोग हैं वो अपने को हिंदू नहीं मानते, उन पर हिंदू संप्रदाय के नियम लागू ही नहीं होते। अब इस मुसीबत को कौन हल करे? जब आप सिखों को हिंदू मानने को तैयार नहीं है, आप बौद्धों को हिंदू मान रहे हैं आप, जबकि सिख अपने को हिंदू नहीं मानते, बौद्ध अपने को हिंदू नहीं मानते, जैन अपने को हिंदू नहीं मानते, वो अलग है। तो जो संघ का जो हिंदू मन और हिंदू राष्ट्र है, वो क्या है? समरसता के नाम पर सबको हजम कर जाओ। जो विभिन्न राष्ट्र, राज्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन, इनकी धारणाएं, सबको हजम कर जाओ, सबको निर्मूल करो। सबको निर्मूल करके समाज का निर्माण नहीं होता। सबको पुष्पित, पल्लवित होने का अवसर देके समाज का निर्माण होता है। वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, या वो विभिन्न जातियां हो। मैं ये नहीं कह सकता कि इन विभिन्न जातियों को पुष्पित, पल्लवित होने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, तो सब हिंदू हो गए। अगर सब हिंदू हो गए, मान लेते हैं, तो ये बात तो पूछी जानी चाहिए ना कि आप भेद दूर कैसे करेंगे? मान लो, हम थ्योरेटिकली मान लेते हैं कि आपने सबको हिंदू मान लिया है और भेद है, तो भेद दूर कैसे करेंगे? मंदिर बना के, पिछले 10 साल में नहीं, पिछले 30 साल का आपके आंदोलन का, 40 साल का आपका एक्सपीरियंस है कि आपने सिर्फ एक मंदिर बनाने के लिए सारे देश को आग में झोंक दिया। राम मंदिर जाने में परेशानी नहीं है, लेकिन राम मंदिर के लिए अगर मोबिलाइजेशन राजनीतिक आधार पर और राजनीतिक लक्ष्यों के लिए किया जाएगा तो उसमें परेशानी है, और यह संविधान का उल्लंघन है, और ये राम को एक तरह से अपराध कर्म में शामिल करना है अपने। राम और राम की पूजा, राम का मंदिर एक पवित्र चीज है, और उसकी पवित्रता को बनाए रखना आरएसएस की जिम्मेदारी है, बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है। आरएसएस के लोग इसे एक पॉलिटिकल इशू क्यों बनाना चाहते हैं? मेरी आपत्ति है। अब तो राम का मंदिर हल हो चुका है, अब तो उन्हें सारे नियम कायदे ब्रेक करके विशेष अधिकार के तहत ये राम मंदिर का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। तथ्य, सत्य, इतिहास सबको एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि अब यह मसला भविष्य के लिए हल कर दिया गया है, लेकिन आप तो इससे शांत नहीं हुए। क्यों शांत नहीं हुआ आप?
क्यों? वो जैसे कहे ना, वो चस्का लग गया है, मुफ्त की खाने का चस्का लग गया है। ये जो धर्म के नाम पे मुफ्त की खाने का चस्का जो है, वो एक ही समुदाय में था, जो परजीवी वो लोग थे। तो अगर ये समरसता का सिद्धांत और हिंदुत्व का सिद्धांत, हिंदुत्व अगर थ्योरी है, तो हिंदुस्तान का भविष्य गरीबी में है।